देखिए, अभी तक जो हम चीज़ पढ़ रहे थे, अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक चीज़ खास बात थोड़ा सा कॉमन रहेगी। हमने डेसिमल वाले पढ़े सवाल, डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल से क्या क्या हम पता कर सकते हैं कि शांत दशमलव जैसे है वे कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। समझ रहे हो, कितने प्लेस बाद आपका क्या आएगा, दशमलव आएगा। जैसे कोई भी संख्या लिखा है, जैसे 1/8 लिखा हुआ है। जब 1/8 लिखा हुआ है तो 1/8 में जब आप भाग दोगे तो आप ये कैसे पता करोगे कि कितने अंक बाद आपका क्या आएगा, दशमलव आएगा। ये पता करना बहुत ज़रूरी है ना। बताइए कितने अंक बाद आएगा, बताइए ज़रा थोड़ा सा, कितने अंक बाद आएगा, 3 अंक। कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज आपके सामने 1/8 लिखा है, तो मैंने कल के दिन थोड़ा बहुत हिंट दिया था। यदि आपके सामने 2 और 5 अगर हर में मिल जाएं, इससे पता चलेगा कि जो दशमलव प्रसार होगा इसका शांत होगा। कैसा होगा, शांत। कौन कौन मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 8 मिल जाए, 5 मिल जाए। अगर हर में ये चीज़ देखने को मिलती है, इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा, यानी दशमलव के कुछ अंक बाद संख्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अगर कोई संख्या हमारे पास गोड़े में लिखी हुई, कहीं पर भी लिखी हुई है, मान लो 15 गोड़े यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो कह रहा है कितने अंक बाद दशमलव आएगा, कितने अंक बाद दशमलव आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो आप कहोगे सर कि ये डिसाइड करेगा नीचे 2 की पावर m और 5 की पावर n डिपेंड करेगा कि अगर 2 की पावर m बस है, यानी 2 की पावर समथिंग कुछ नंबर है, तो भी जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। 5 की पावर समथिंग कुछ है तो भी दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, शांत होगा। बट अगर दोनों हैं तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन एक होता है 2 की पावर m हो तो दशमलव प्रसार शांत, यानी दशमलव के कुछ अंक बाद दशमलव की संख्या क्या आ जाएगी, कट जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 5 की पावर n है तो भी दशमलव संख्या क्या हो जाएगी, कुछ अंक बाद समाप्त हो जाएगी। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का है तो भी दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, शांत होगा। कि शांत का मतलब समझ रहे हो, दशमलव के कुछ अंक बाद रुक जाएगा। बट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मुद्दा ये जा रहा है कि ये बताइए कि कितने अंक बाद दशमलव आएगा। तो इनमें अगर दोनों देखो 2 बस है तो 2 की जितनी पावर होगी, जितनी पावर होगी उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अगर ये 5 की पावर n है तो 5 की जितनी पावर होगी उतने अंक बाद आपका दशमलव लग जाएगा। ठीक है। और अगर ये दोनों आपके एक साथ लिखे हुए 2 की पावर m और 5 की पावर n समथिंग कुछ लिखा है, तो जिसकी घात बड़ी होगी, जिसकी घात बड़ी होगी उतनी ही, यानी बड़ी घात के बराबर क्या लगेगी, बड़ी होगी, उसी घात यानी उसी घात के अनुसार दशमलव लगेंगे। कोशिश करें, उसी घात के अनुसार आपके क्या लगेंगे, दशमलव लगेंगे। ये हमारा इसका क्या है, कंसेप्ट है, चीज़ों को समझिए। ठीक है, उसी घात के अनुसार। तो आपने कहा सर कैसे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मान लो कि ये मैंने लिख दिया 15 गुणे 3/8, तो आप इसको लिखोगे 15 गुणे 3, यहाँ पर 8 की पावर कितनी हो, 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो जितनी हाईएस्ट पावर है उतने आपको 5 का अंश तथा हर में गुणा कर देना। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या के अंश तथा हर में हम गुणा कर देते हैं तो संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो अपने सुविधानुसार अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो यहाँ 5 की पावर 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 की पावर 3 का नीचे गुणा कर दीजिए, यानी दोनों की घात को बराबर करना है, दोनों की घात को बराबर करना है। या अगर केवल आपसे इतना केवल पूछ रहा है कि बताइए कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 3 अंक बाद लगेगा। कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक।
कैसे लगेगा, कितना होगा वो देखो, हम देखते हैं। 15 गुणे 3 ये कितना होता है, 125 बटे, अब देखो ये a की पावर n प्लस b की पावर n, घात समान है यहाँ पर, तो ये 2 गुणे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये गुणा कर देते हैं यहाँ पर, 15 पना 75 की 5, हाथ से लगम 3, 15 दूनी 30, 7 37 की 7, हाथ से लगम 3, 15 करने 15 3 18, और गुणे 3 फिर से आ गए, डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10 की पावर कितना आ गया, फिर से 5 3 15 के 5, हाथ से लगम 1, 7 3 21 22, हाथ से लगम 2, 8 3 24, 24 2 26, 3 करने 3 3 2 5, ये 10 की पावर 3, 3 ठो जीरो हैं, तो यानी पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 5.625, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। देखो यहाँ पर मैंने बता दिया था ना, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। 2 की हाईएस्ट पावर है, 3 की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर है, 2 और 5 में जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, अगर 2 और 5 दोनों लिखा हुआ है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही अंक बाद दशमलव लगेगा। बराबर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता। नोट कर लो। देखिए अभी तक जो था ये था, अब हम लोग सीखेंगे, ये समझ में आ गया, जितनी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, पीछे से उतने अंक पहले क्या लगेगा, बार लगेगा, ठीक, सॉरी दशमलव लगेगा। ठीक, अब देखिए बार वाले क्वेश्चंस की हम लोग एडिशन सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, एडिशन। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लगाने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ एकदम सेम होगा। आप करिए क्या, जैसे 1.23 के ऊपर बार लिखा हुआ है, फिर लिखा है 5.24 25 बार लिखा हुआ है। ठीक, इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो इनको एडिशन करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले तो मैं बता रहा हूँ जनरल तरीका, फिर कभी होता है किसी में 2 अंक में बार लगा होता है, किसी में 3 अंक में बार लगा होता है, किसी में 1 अंक में लगा होता है, उनको कैसे एडिशन करेंगे वो समझिएगा। आप देखोगे 1.23 बार किसके ऊपर लगा है भाई, 3 के ऊपर लगा हुआ है, उसको 4 से 6 बार रिपीट कर दो, क्या कर दो, रिपीट कर दो, 3 3 3 3, जितनी बार लिखना हो आप लिख दो। ठीक, आप देखोगे यहाँ पर 5.25 में 5 के ऊपर बार लिखा है, तो 5 को क्या कर लो, आप देखो 1 1 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 1 1 का 1, यानी अगर इनका एलसीएम 1 आ रहा है, जो बार वाली संख्या का, कितने अंक के ऊपर बार है, ऊपर 1 अंक के ऊपर, नीचे कितने अंक ऊपर, 1 अंक ऊपर, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 1 आ गया, तो यानी जो आंसर आएगा उसके ऊपर जो बार लगा होगा 1 ही अंक पर लगा होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो आप देखो 5 3, यहाँ पर कोई हासिल वाली संख्या नहीं मिली, 2 दूनी 4, 5 1 6, तो 6.4, रिपीटेड नंबर यही था ना 8, तो 8 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, तो 6.48 बार। नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन लगाते। देखिए अब क्वेश्चंस में क्या कहेगा, बार एडिशन के एक चीज समझिएगा, अगर आपके सामने 2.27 बार प्लस 3 देखो यहाँ पर 1 अंक के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर कितने अंक ऊपर लगा हुआ है, 2 अंक के ऊपर, तो आप चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1 अंक के ऊपर बार, फिर 2 अंक के ऊपर बार, 1 2 का एलसीएम कितना आ रहा है, जो फाइनल आंसर आएगा, मेरे कहने का मतलब है उसमें 2 अंक के ऊपर बार लगा होगा। ये आप ऑप्शन देख करके चेक करके बता सकते हो। ठीक, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि आंसर ये होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ ऑप्शन है वो देखिएगा, मैं बोले दे रहा हूँ, देखिएगा, इसका मैं एक शानदार तरीका बता रहा हूँ, आप करिएगा क्या, इसको लगाने का बढ़िया तरीका है।
ये 2.27 बार, तो आप लिखिए 2.27, चीज़ों को समझिएगा। नीचे लिखा है 3.27। अच्छा, इसमें ये बताइए आप लोग, इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। कितने कॉलम में डिवाइड करना है? 3 कॉलम में। कितने अंक के ऊपर मैक्सिमम, कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है? 2 अंक। तो 2 अंक इधर से ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे एक बॉर्डर बना दो, एक डॉटेड लाइन खींच दो, एक बॉर्डर ये हो गया। दूसरा, इनका एलसीएम क्या है? 2 आया बार वाली संख्या का, तो 2 अंक लिख दो। तो 27 रिपीटेड कौन है इसमें? 7। तो 7 को, और इसमें क्या है भाई? 2, 7 2 7 ऐसे लिख देंगे। इसमें 7 7 ऐसे लिख देंगे। इधर देखो 2 अंक इधर के छोड़ दो, इन दोनों का लासा कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। 2 अंक के बाद फिर बॉर्डर लगा दो। तो बताओ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बन गया कि नहीं बन गया? ये बताइए जरा आप। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब आपको करना क्या है भाई? कुछ नहीं करना, आप इनको जोड़िए। 7 7 14 के 4, हाथ से लगम 1, 7 2 9, 9 1 10 के 0, हाथ से लगम 1, 7 7 14 14 15 की 5, हाथ से लगम 1, 7 2 9 1 10 के 0, हाथ से लगम 1, 7 7 14 15 की 4, हाथ से लगम 1, 2 2 4 4 1 5 3 2 5। अब देखो, आपने कहा सर तीसरे कॉलम जो बना है इससे हासिल मिला था एक, तो हासिल को यहाँ जो कैरी होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिखते हैं। बाकी जो तीसरे कॉलम का है उसको इग्नोर कर देते हैं। आंसर जो आएगा 5.550। जो दूसरे वाले कॉलम में बचे उतने के ऊपर क्या लगा दो? आंसर आ गया 5.50। बात समझ में आ गई? नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे कैसे, समझिएगा। आपके सामने लिखा हो वही चीज जो करते चले आ रहे हैं। 3.1 रिपीटेड कौन है यहाँ पर? 5 3। तो आपने 5 3 5 3 5 3 2-3 बार लिख दो, 3 बार जो रिपीटेड हो। इधर 2.2 रिपीटेड कौन है? 7। 7 को कई बार लिख दो। मान लो जरा 5.1 रिपीटेड कौन है? 6 7 6 7 6 7 6 7। अब आप करना क्या है? हाईएस्ट कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है भाई? तो 2 कॉलम तो यहां से बिना सोचे समझे क्या कर दो? अलग कर दो। फिर इधर 2 अंक के ऊपर बार लगा, इधर 1 अंक के ऊपर बार लगा, इधर 2 अंक के ऊपर लगा। 2 2 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 1 2 का आप कहोगे सर 2 ही आने वाला है। क्या आएगा? 2। तो बताइए 2 अंक के ऊपर फिर बॉर्डर खींच दो, यहाँ से बॉर्डर लाइन खींच दो आप। फिर आपने बॉर्डर लाइन खींच दिया। आप देखोगे पीछे से केवल इतना चेक करना है क्या कहीं कोई चीज हासिल तो नहीं आ रही। आप देखोगे तो क्यों फालतू को लिखना? 2 बार लिख दो, खत्म खेल। ज्यादा बार लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। 7 3 10 7 17 के साथ हाथ से लगम 1, 7 6 7 7 14 14 5 19 19 की 9, हाथ से लगम 1। अब देखो यहाँ से कैरी मिल गया 1, उस कैरी 1 को आगे ट्रांसफर करना। केवल कैरी के लिए इसको सॉल्व करते हैं, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है सवाल को सॉल्व करने में। आप देखते हैं 7 3 10 7 17 17 1 18, तो 7 5 12 6 18 18 1 19 की 9, हाथ से लगम 1, 2 1 3 3 1 4 1 5 5 2 7 7 3 10। अब आप देखो जरा ध्यान से सुनना, बताओ इसका कोई रोल है? नहीं है। जब इसका रोल नहीं है तो केवल आंसर कितना आएगा? 10.5 9 8। किसके ऊपर बार लगेगा? जो ये वाली संख्या होती है ये केवल बार के लिए होती है। किसके लिए होती है? जो लास्ट वाला पेयर बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं? कैरी के लिए बनाते हैं, मतलब इससे हासिल लेने के लिए। और ये बनाते हैं हाईएस्ट जिसके ऊपर पावर नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, बिना बार के लिखे हुए। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे क्या थे? एडिशन थे। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कह रहा है भाई इसको जोड़ो, तो इसको मतलब सॉल्व करो, हल करो। कैसे आएगा? तो आपको वही 6.3272727 भाई रिपीटेड कौन है इसमें? 27।
इसमें रिपीटेड कौन है? 3.35, 55555, तो ये रिपीटेड है। हाईएस्ट कितने अंक छूटे हुए हैं? 2 अंक छोड़ करके आप बॉर्डर लाइन खींच दीजिए। 2 और 1 कैल्शियम कितना आया? 2, रिपीटेड अंक 2 होंगे। इधर से केवल इतना देखना है अब घटाने में, कहीं यहाँ से हासिल तो नहीं चला गया था, यहाँ से हासिल तो नहीं चला गया, हासिल तो जाएगा ही जाएगा। कैसे? क्योंकि ये ऑलरेडी इससे क्या है, ये बड़ा है भाई, आगे क्या करना है, ये बड़ा है तो देखो ये हासिल चला जाएगा इधर, इधर कितना बचेगा? इधर कितना बचेगा? 6, 6 में से 5 गए, क्योंकि इधर का तो निगलेक्ट हो जाता है ना, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उधर निगलेक्ट हो गया, सॉल्व करने की। ये अनंत वाली नंबर होती है, इन्फिनिटी वाली। इधर देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12, इधर देखो 12 में से 5 गए 7, यहाँ से 1 चला गया था ना इसके पास, फिर 1 चला गया तो 12 में से 3 गए, 9 3 12, 5 में से 3 गए 2, 2.9। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 2.971 बार। बार किसके ऊपर लगेगा? 71 के ऊपर, रिपीटेड जाएगा 71 बार बार। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो नोट करो।